आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है, लेकिन ये सवाल समझना बहुत जरूरी है। क्या होगा अगर अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराने का फैसला कर ले? ये एक ऐसी काल्पनिक स्थिति है जिसके नतीजे शायद पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। चलिए इस मुश्किल सवाल के हर पहलू को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप सुबह सोकर उठते हैं और हर न्यूज़ चैनल पर, हर वेबसाइट पर बस एक ही खबर है, अमेरिका ने ईरान पर परमाणु हमला कर दिया है। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में जैसे भूचाल आ जाएगा। ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि ये वो चिंगारी हो सकती है जो तीसरे विश्व युद्ध की आग को भड़का दे। अब इससे पहले कि हम इस खतरनाक सोच में और आगे बढ़ें, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और समझने के मकसद से बनाया गया है। हमारा इरादा किसी भी देश, सरकार या किसी भी इंसान के खिलाफ कोई नफरत फैलाना बिल्कुल नहीं है। हम तो बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके क्या-क्या नतीजे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे मंजर को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस हथियार के बारे में जानना होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। परमाणु बम कोई मामूली बम नहीं होता। ये तबाही का वो सामान है जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आखिर ये कितनी तबाही मचा सकता है? हमारे इतिहास में सिर्फ 2 बार, जी हां, सिर्फ 2 बार जंग में परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ है, और दोनों ही बार अगस्त 1945 में कुछ ही दिनों के अंदर। दुनिया ने पहले हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर इस हथियार की असली ताकत को अपनी आंखों से देखा था। ये 2 शहर आज भी उस भयानक दौर की दर्दनाक याद दिलाते हैं। मुद्दों हमलों में बम गिरने के तुरंत बाद और आने वाले कुछ महीनों में करीब 2 लाख लोगों की जानें चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2 लाख जिंदगियां थीं, माएं, पिता, बच्चे, दोस्त, जिनकी दुनिया एक ही पल में राख बन गई। हर एक जान एक पूरी कहानी थी जो वहीं खत्म हो गई। तो सीधी सी बात यह है, एक परमाणु बम और पूरा का पूरा शहर नक्शे से गायब। लेकिन तबाही सिर्फ धमाके तक ही नहीं रुकती। उससे निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन दशकों तक हवा और पानी में घुली रहती है, जिससे कैंसर और न जाने कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। इसका असर आज भी वहां की पीढ़ियों पर महसूस किया जाता है। अब जब हम इस हथियार की ताकत को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं अपनी उस डरावनी कल्पना पर। अगर ईरान के किसी बड़े शहर पर यह बम गिरता है तो जमीन पर उस वक्त क्या होगा? सच कहूं तो नतीजे ऐसे होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहां बम गिरेगा वहां का तापमान सूरज से भी ज्यादा हो जाएगा। इमारतें, गाड़ियां, इंसान, सब कुछ पलक झपकते ही भाप बन जाएगा। लाखों लोग कुछ ही सेकंड में मारे जाएंगे। एक जीता जागता शहर मलबे और राख के ढेर में बदल जाएगा, और जो लोग उस धमाके से बच भी गए वो रेडिएशन की वजह से एक धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करेंगे। ये एक ऐसा जहर है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जमीन और पानी को जहरीला बना देगा। लेकिन ये भयानक तबाही, ये तो बस शुरुआत होगी। इस परमाणु हमले के झटके ईरान की सरहदों के बहुत दूर तक महसूस किए जाएंगे, और फिर घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग में खींच सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। पहला कदम, ईरान चुप नहीं बैठेगा। वो अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला करेगा, आसपास के अमेरिकी ठिकानों पर और उनके साथी देशों पर। दूसरा कदम, ये आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। इजराइल और सऊदी अरब जैसे देश भी इस लड़ाई में खिंच जाएंगे। तीसरा कदम, दुनिया की बड़ी ताकतें इस लड़ाई में कूद पड़ेंगी। रूस और चीन शायद ईरान का साथ देंगे, तो वहीं अमेरिका के नाटो साथी देश भी जंग में शामिल हो जाएंगे। और चौथा कदम, एक छोटी सी लड़ाई एक विश्व युद्ध में बदल जाएगी। और जैसे जैसे जंग बढ़ेगी, एक और तबाही की लहर पूरी दुनिया में फैलेगी, और ये होगी आर्थिक तबाही। एक विश्व युद्ध का आर्थिक नतीजा भी उतना ही भयानक होगा जितना कि फौजी नतीजा, और इसके असर से कोई भी देश बच नहीं पाएगा। सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। ईरान के पास हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। जंग का मतलब ये रास्ता बंद, और इसका नतीजा पेट्रोल डीजल के दाम रातों रात आसमान छूने लगेंगे। भारत जैसे देश जो बहुत सारा तेल बाहर से खरीदते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन असर सिर्फ तेल तक नहीं रहेगा। दुनिया भर के शेयर बाजार गिर जाएंगे। मतलब लोगों की सालों की बचत एक झटके में खत्म हो सकती है। देशों के बीच व्यापार रुक जाएगा, दुकानों में सामान मिलना मुश्किल हो जाएगा, और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक ऐसी आर्थिक मंदी आएगी जो हमने पहले कभी नहीं देखी होगी। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, इतनी तबाही होगी, लेकिन अगर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ये जरूरी हो, तो क्या तब ये हमला सही है? क्या इससे वाकई में खतरा खत्म हो जाएगा? एक्सपर्ट्स की राय कुछ और ही है। और मज़ेदार बात यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा हमला करने से खतरा खत्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ जाएगा।
उनके मुताबिक ईरान पर हमला हुआ तो वो और भी ज्यादा तेजी से और हर हाल में परमाणु बम बनाने की कोशिश करेगा। उन्हें लगेगा कि भविष्य में ऐसे हमलों से बचने का यही एक रास्ता है। तो हमने एक बहुत ही भयानक तस्वीर देखी है, तबाही, विश्व युद्ध और आर्थिक संकट। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या ऐसा सच में हो सकता है? चलिए असलियत पर एक नजर डालते हैं। अच्छी खबर यह है कि ऐसा होने की उम्मीद बहुत ही कम है। पहली बात, कोई भी देश 1945 के बाद परमाणु बम इस्तेमाल करने का कलंक अपने सिर नहीं लेना चाहेगा। पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। दूसरी बात, सबको पता है कि यह जंग किसी के काबू में नहीं रहेगी और इसका अंजाम सबकी तबाही है। कोई भी इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। और इतिहास भी यही बताता है, 1945 के बाद से आज तक कोई परमाणु हमला नहीं हुआ है। हाँ, देशों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयां और हमले होते रहे हैं। इससे पता चलता है कि देश भी उस आखिरी हद को पार करने से बचते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि एक न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। इसके नतीजे किसी एक देश या इलाके तक सीमित नहीं रहेंगे। ये इस धरती पर मौजूद हर इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। और ये हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हम इंसान वाकई में इस हद तक खुद को तबाह करने की ताकत को संभाल सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम उम्मीद करते हैं कि हमें कभी भी न ढूंढना पड़े। सोचिएगा जरूर।